हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है, इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग हो, वो अच्छी जाए और आप उसमें से कोई अच्छे पैसे कमाएं गाइस। तो यहाँ पर आने वाला है एक नया आईपीओ गो डिजिटल लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 15 मई 2024 से लेकर 17 मई 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड जो है वो 258 रुपये से लेकर 272 रुपये पर शेयर है। मतलब ये एक बुक बिल्ट इशू आईपीओ है गाइस, जिसका लॉट साइज़ 55 शेयर्स का है। और टोटल इशू साइज़ की बात करें तो 9,61,26,686 शेयर से करीब 2,614 करोड़ रुपए 65 लाख कंपनी जुटाने वाली है। सो उसमें से 4,13,60,294 शेयर्स फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे और उससे कंपनी 1,125 करोड़ रुपए कलेक्ट करेगी और 5,47,66,392 शेयर्स आएंगे जो कि ऑफ़र फॉर सेल ओएफएस के ज़रिए आएंगे 10 की फेस वैल्यू से ही, जो जिससे कंपनी 1,489 करोड़ 65 लाख रुपए जुटाएगी। सो बेसिकली ये जो 1,489 करोड़ रुपए जो है वो सीधे सीधे प्रमोटर्स के पास जाएंगे। कंपनी की डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए एक भी रुपया नहीं लगेगा। जो 1,125 करोड़ है वो कंपनी के अंदर जाएंगे, कंपनी की ग्रोथ डेवलपमेंट आगे की प्रोग्रेस के लिए यूज़ होंगे। अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 21 मई 2024 को है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 22 मई 2024 है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट 22 मई 2024 है। लिस्टिंग डेट जो है वो 23 मई 2024 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 17 मई 2024 है गाइस। और इशू टाइप की बात करें तो बुक बिल्ट इशू आईपीओ है। लिस्टिंग एट बीएसई एनएसई है गाइस। सो ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है गाइस, जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 87 करोड़ 58,42,046 और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 91 करोड़ 72,02,340 है। सो बेसिकली आप शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू के जो फिगर है उसमें से शेयर होल्डिंग प्री इशू का फिगर माइनस करेंगे तो आपको फ्रेश इश्यूज़ के नंबर मिल जाएंगे, जो नंबर ऑफ शेयर्स थे। अब रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एक लॉट के लिए तो अप्लाई करना ही है। 55 शेयर्स आ जाएंगे, 14,960 रुपये आपको देने हैं। मैक्सिमम 13 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, 715 शेयर्स आ जाएंगे, 1,94,480 रुपये आपको देने होंगे। SHNI में मिनिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 770 शेयर्स आ जाएंगे, 2,09,440 रुपये आपको देने हैं। मैक्सिमम 66 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, 3,630 शेयर्स आएंगे, 9,87,360 रुपये आपको देने होंगे। और BHNI कैटेगरी में मिनिमम 67 लॉट के लिए आपको अप्लाई करना है, जिसमें 3,685 शेयर्स आएंगे, 10,02,320 रुपये आपको गाइस देने पड़ेंगे। अब यहाँ पर HNI जो है वो आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या हाई नेटवर्थ इंस्टीट्यूशंस काउंट कर सकते हो, और S और B स्मॉल एंड बिग की अलग कैटेगरी के हिसाब से लगाया गया है। अब रिजर्वेशन जो है वो QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 75% ऑफ द नेट इशू है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 10% ऑफ द नेट इशू। NII HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 15% ऑफ द नेट इशू है गाइस। यहाँ पर मिस्टर कामेश गोयल गो डिजिट इन्फो वर्क सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, ओबेन वेंचर्स LLP एंड FAL कॉरपोरेशन, जो कि कंपनी के प्रमोटर्स हैं, उनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 83.31% है। मतलब अभी 83.31% का स्टेक हैंडल कर रहे हैं। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू नहीं दी गई है, मतलब आफ्टर IPO उनकी क्या होल्डिंग होगी वो बाद में पता चल जाएगी। अब कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर ब्रीफ आइडिया लें तो 2016 से इनकॉर्पोरेटेड है। गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड इज़ एन इंश्योरेंस प्रोवाइडर ऑफरिंग मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, liability insurance and other insurance products which customers can customize to meet their needs. The company has currently launched a total of 74 active products across all its business lines. As of 31st December 2023, the company had about 61,972 partners, including 58,532 POSPs and other agents. As of December 31st, 2023, the company had a distribution centers in 24 states and union territories in India.
और दिसंबर 31 2023 के हिसाब से कंपनी की पास मतलब करीब 473 एक्टिव बोट्स टू automate tasks for functions and partners. As of December 31st, 2023, the company currently operates 75 offices throughout India, and as of December 31st, 2023, the company had total 3,957 employees respectively. अब कंपनी के बिज़नेस के बारे में अगर बात करें, मतलब क्या बिज़नेस जनरेट कर पा रही है कंपनी, सो 31 मार्च 2021, 22, 23 और 31 दिसंबर 2023 के फाइनेंशियल्स गाइस यहाँ पर दिए गए हैं। ये सारे फिगर्स करोड़ में है, तो चलिए कंपेयर कर लेते हैं। और रिसेंट वाला जो है दिसंबर वाला वो हम नहीं देखेंगे, हम मार्च टू मार्च मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है उसको एक बार कंपेयर करते हैं। तो असेट जो है वो मार्च 2021 में 1,874 करोड़ रुपए के आसपास थी, जो मार्च 2023 में बढ़कर 3,346 करोड़ रुपए के आसपास हुई है। रेवेन्यू जो है वो नेगेटिव में था 118 करोड़, मतलब नेगेटिव रेवेन्यू था, जो कि मार्च 2023 में 39 करोड़ का पॉजिटिव रेवेन्यू दिखाया जा रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है मतलब मुनाफा वो भी नेगेटिव है 122 करोड़ रुपया, मतलब कंपनी 122 करोड़ के घाटे में थी, जिससे कंपनी 35 करोड़ रुपए के आसपास के प्लस में आई है। नेटवर्थ जो है वो 1,134 करोड़ से बढ़कर 2,325 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 973 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,383 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है। और टोटल बोरोइंग्स जो है वो 21, 22, 23 मार्च जो है उसमें नहीं है, लेकिन दिसंबर 2023 में कंपनी की जो बोरोइंग्स है वो 200 करोड़ रुपए के आसपास दिखा रहा है। और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो अमाउंट इन करोड़ लिखा हुआ है। सो मैंने आपको पहले बताया कि ये सारे फिगर करोड़ में है गाइस। अब कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 24,947 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन है गाइस। सो यहाँ पर कंपनी का जो RONW जो है वो 5.25% है, PBV 9.67, EPS प्री IPO 0.41, पोस्ट IPO 1.88, PEX प्री IPO 670.31 एंड पोस्ट IPO 145.03 है। अब यहाँ पर ये नीचे ये जो नोट देख रहे हो आप, सो बेसिकली उन्होंने EPS प्री IPO और पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया गया है उसके बारे में बताया हुआ है। सो आप चाहो तो पॉज करके गाइस पढ़ सकते हो। और ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू मतलब IPO लाने की कंपनी की जो रीजंस है उसमें टू अंडरटेक इट्स एग्जिस्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड टू अंडरटेक the activities proposed to be funded from the net proceeds. Further, the company expects to receive the benefits of listing the equity shares on the stock exchange, which the company believes will enhance the visibility and its brand image among its existing and potential customers. So ये बेसिकली दो मेजर रीजंस दिए यहाँ पर कंपनी ने IPO लाने के। और गाइज बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी जो है इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग की वो अच्छी जाए, आप उसमें से अच्छे पैसे कमाएं। एंड यस गाइज, मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। एंड वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।